भरना है तो भरना है, वो आ गया तो आ गया। अगर फॉर सपोज किसी मंथ 50,000 भी आ गया ना, तो अगर आप जाके उनसे कंप्लेन करो कि हमारा मतलब डोमेस्टिकली हाँ कोई कमर्शियल एरिया नहीं है, कमर्शियली हम यूज भी नहीं करते इस तरीके से, एक फ्रिज है या एसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इतना बिल क्यों? तो वो कहेंगे पहले 50,000 जो आपका आया है उसको आप पे करो, उसको आप क्लियर करो, फिर आपकी बात सुनेंगे, आपसे कोई बात करेंगे नहीं। उसका ये होता है कि अगर 50,000 है तो बहुत बस ज्यादा कर देंगे, बस ज्यादा ये होगा कि उसको किस्तों में 5,000 10,000 आप मंथली देते हैं, लेकिन वो आपको पे करना ही है, वो आपने नहीं चलाया, वो आपने यूज नहीं करा, लेकिन ये चीज और मतलब अंधा निजाम। अच्छा, अब मैंने ये सुना है कि अच्छा के इलेक्ट्रिक काम करती है, प्राइवेट इदारा है, पता है आपको? हाँ, के इलेक्ट्रिक वो कैसे था ना पहले तो हाँ, वो बिक गया, ये बिक गया, केसी बिक के कराची में के इलेक्ट्रिक का इदारा बना हुआ है, वो अपनी मनमानी करता है और वो मतलब एक तरह से कराची की आवाम कहते हैं कि बदमाशी करता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ करते हैं। इतना नहीं करते क्यों? आप बोला करें ना। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, हम टाइम दे देते हैं, आपके पास 5 सेकंड हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, हम वेट करें। 1 2 3 4 चलिए 5। चलिए, थैंक यू सो मच। पाओ सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मैगलेव ट्रेंड्स इन इंडिया, मैगलेव ट्रेंड मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने ये वीडियो पहले देखी नहीं है, इसमें क्या है क्या नहीं, आइए देखते हैं। दोस्तों, भारत में हाई स्पीड ट्रेन को लेकर आकर्षण काफी बढ़ रहा है। भारत में अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पटरियों पर रफ्तार भर रही है, जिसकी रफ्तार 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये ट्रेन 8 घंटे में नई दिल्ली से वाराणसी तक का सफर तय करती है। वहीं मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम चल रहा है। इससे 508 किलोमीटर की दूरी महज 2 घंटे 7 मिनट में तय हो जाएगी। बुलेट ट्रेन के बाद अब मैगलेव ट्रेन की बारी है। जी हां, सरकार ने मैगलेव ट्रेन चलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैगलेव 2 शब्दों को मिलाकर बना है, मैग से मैग्नेट और लेव से लेविटेशन। दूसरे शब्दों में कहें तो मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी चुंबकीय शक्ति से ट्रेन को हवा में ऊपर उठाकर चलाना। मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए ट्रेन को चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मैगलेव ट्रेन सिस्टम की योजना बनाई है। मैगलेव ट्रेन पटरी पर दौड़ने की बजाय हवा में रहती है। ट्रेन को मैग्नेटिक फील्ड के जरिए कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसका पटरी से कोई सीधा संपर्क नहीं होता। इस वजह से इसमें ऊर्जा की बहुत कम खपत होती है और ये आसानी से 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार बेंगलुरु चेन्नई, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली चंडीगढ़ और मुंबई नागपुर के बीच मैगलेव ट्रेन को चलाने की योजना पर काम कर रही है। मैगलेव ट्रेन को चलाने की टेक्निक चुनिंदा देशों के पास ही है। ये देश हैं जर्मनी, चीन, जापान, साउथ कोरिया और USA। लेकिन अब जल्दी ही इसमें भारत का नाम भी जुड़ने वाला है। मैगलेव ट्रेन चलाने का सपना जर्मनी, USA जैसे कई देशों ने देखा, लेकिन तकनीकी कुशलता के बावजूद इसकी लागत और बिजली की खपत को देखते हुए ये सफल नहीं रहे। दुनिया भर में कमर्शियल तरीके से ये सिर्फ 3 देशों चीन, साउथ कोरिया और जापान में ही चल रही है। लेकिन जल्द ही भारत में सुपर स्पीड ट्रेन्स चलेंगी, जिनकी रफ्तार
100 या 200 नहीं बल्कि 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। जी हां, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सुपर स्पीड ट्रेन को भारत में लाने के लिए स्विस रैपिड एजी के साथ साझेदारी की है। भेल का कहना है कि शहरी परिवहन में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए उसने स्विस रैपिड एजी के साथ समझौता किया है। इसके तहत कंपनी मैगलेव ट्रेन को भारत लाएगी। भेल ने कहा है कि ये समझौता पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखकर किया गया है। स्विस रैपिड एजी के साथ किया गया ये समझौता इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को भारत लाने और उसका निर्माण करने में भेल को सक्षम बनाएगा। स्विस रैपिड एजी को मैगलेव प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजीज प्रमोशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और कमीशनिंग में विशेषज्ञता है। ये कंपनी अल्ट्रा हाई स्पीड मैगलेव रेल सिस्टम, ट्रांस रैपिड मैगलेव टेक्नोलॉजी की पेशकश में अलग ही पहचान रखती है। वहीं भेल नई टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। ये सरकारी कंपनी पिछले 5 दशक से भारतीय रेलवे के विकास में भरोसेमंद साझेदार है। भेल रेलवे को इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट और प्रोपल्शन सिस्टम सेट्स की आपूर्ति करती है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जी जनाब, ये एक सरकारी इदारा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो मतलब है कि अपना ट्रांसपोर्ट या रेलवे, सिर्फ रेलवे को लेके मैन्युफैक्चरिंग या तरक्की और बाहर से जो टेक्नोलॉजी है वो अपने मुल्क में लाना, इसका खास मकसद है। मतलब एक प्रॉपर इसके लिए एक इदारा कमाल है ना यार। एक डिपार्ट बना लिया और फिर उस डिपार्ट से पूछ गए कि हाँ भाई क्या हुआ, इतने अरसे में क्या किया। तो उनका मकसद एक इदारा बना लेने के बाद ये होता है कि उस इदारे का फोकस होता है काम पे कि आपने बाहर की टेक्नोलॉजी को हमारे मुल्क में लाना है। अच्छा, फिर उससे पूछगछ भी होगी, फिर वो कहेगा हाँ भाई मैंने ये चीज़ भी लाया हूँ, ये चीज़ भी लाया हूँ। यानी कितना सीरियस तरीके से काम होता है यार। मैं बार बार वही कहूँगा कि यार इंडियन गवर्नमेंट अपने आवाम के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए बेपनाह सीरियस लगते हैं। अच्छा, चाइना, साउथ कोरिया और जापान ये कामयाब है, बाकी टेक्नोलॉजी, हाँ, यूएसए और जर्मनी अभी भी इस काम को सफल नहीं हो पा रहे। उसकी वजह ये बता रहे हैं कि वो शायद उनकी जो देखो होता है ना, जब भी कोई काम स्टार्ट किया जाता है तो उसकी एक फिजिबिलिटी बनती है। तो फिजिबिलिटी में कहीं ना कोई चूक रह गई होगी कि यार हमारी कॉस्ट बढ़ क्यों रही है। ठीक, उनकी कॉस्ट इतनी आ रही होगी कि जितनी वो उनको वो भी नहीं है, और उससे बेहतर उनकी जो दूसरी जो ट्रेन्स होंगी या मेट्रो होंगी तो वो ज़्यादा इनकम दे रही होगी। तो उस जो प्रैक्टिकल इन्होंने शुरू की है उसके बाद उन्होंने उससे उनको बेनिफिट नहीं हुआ और लोगों का रुझान शायद उस तरफ नहीं गया। लोगों ने उस प्रेफर उसी को किया जो नॉर्मल मेट्रो होगी, तो इस वजह से वहाँ पे कामयाबी नहीं हुई। अच्छा, तो ये अभी फिलहाल बन रही है, ये बन रही है, इसकी मतलब है कि एक स्टार्टिंग होने वाली है बहुत जल्द, और ये भी कम से कम 500 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देख रहे हो मेक इन इंडिया उसके थ्रू ही हो रहे हैं। ऐसा ही है क्योंकि इनका देखो इन्होंने अच्छा इस काम में इनका फोकस ज़्यादा है, बहुत ट्रेन्स में, कॉरिडोर्स, कमाल, और यहीं से तरक्की। बिल्कुल। और ये वाले काम में तो प्राइवेट पार्ट को भी लाया जा रहा है साथ में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि ऐसा होता है कि हुकूमत साथ देगी, बिल्कुल, प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे, तो एक चीज़ चलेगी, उससे उनको बिजनेस होगा और हुकूमत का मकसद आवाम को फ़ायदा हो। और हो सकता है कि हुकूमत का भी कुछ ना कुछ जब भी कोई बिजनेस होगा तो कुछ ना कुछ तो टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा ना। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई इशू नहीं होगा वैसे इंडिया में, कम यूज़ होगी कह रहे हैं इसमें ये जैसे यहाँ भी जैसे लोड शेडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा शॉर्टेज है, वहाँ पे तो ऐसा सीन नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर एक प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें शामिल है तो उसमें तो उसको तो इलेक्ट्रिसिटी मिलनी है हर हाल में। अच्छा, हम वी आर नॉट इन कंडीशन कि हम इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट्स कर पाए, क्योंकि हमारे साथ तो वैसे ही बहुत शॉर्टेज है चीज़ों का, रिसोर्सेज, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बिजली है। हाँ, अब तो फिर कहाँ है? आपको पता है कि कई इलाकों में बिजली नहीं जाती, कहीं में जाती है। हमारे यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बिजली जाती ही नहीं है, वहाँ पे रिकवरी है।
यानी कि कुछ इलाकों में कुंडा सिस्टम है और कुछ इलाकों में बिजली चोरी ज़्यादा होती है। हर तो घंटे वहाँ पे हर घंटे में कुछ एरियाज ऐसे हैं कि हर 1 घंटे के बाद वहाँ पे लोड शेडिंग होती है। ऐसा भी है 2 आवर्स के लिए, फिर आती है 1 घंटे के लिए, फिर 2 आवर्स के लिए, ऐसा भी है। कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं मैं जहाँ हैरान हूँ लोग कैसे सर्वाइव अच्छा एक चीज़ और है कि ये कमेंट्स के जरिए जो लोग हमें मतलब वीडियो के जरिए जो लिख देखते हैं वो इस बात पे हैरान होते हैं कि अभी भी लोड शेडिंग होती है। वही तो इस हम बात आज भी इसी दौर में, यानी कि इसका अच्छा लोड शेडिंग का मुझे एक हम बिल दे रहे हैं, हम आपको एक चीज़ खरीद रहे हैं लेकिन उनके पास वो चीज़ बेचने को भी नहीं है। यानी इससे मुझे ये लगता है कि आपके पास लोग हैं वो बिजली आपसे खरीद रहे हैं, मतलब फिर जो बिजली हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह से खरीद रहे हैं ना, और आप हमें खरीदने के लिए भी चीज़ नहीं दे रहे हो, यानी कि हम आपको उसके पैसे दे रहे हैं। उसके बावजूद बिल्स इतने ज़्यादा 10,000 पर मंथ, 11,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, जो थोड़े मतलब जिनके फ्रिज है और इस तरीके से इलेक्ट्रिक की चीज़ें ज़्यादा है। एक चीज़ मैं और बताता चलो, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को लेके बिल जो है एक घर का 5,000 6,000 जो भी आता है अचानक 15 भी आ जाएगा। 15,000। अच्छा वो कैसे आया कैसे नहीं आया बता उसकी कोई वो नहीं है, मतलब वो आपको ब्रीफ नहीं करेंगे, वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको भरना है तो भरना है, वो आ गया तो आ गया। अगर फॉर सपोज किसी मंथ 50,000 भी आ गया ना, तो अगर आप जाके उनसे कंप्लेन करो कि हमारा मतलब डोमेस्टिकली हाँ कोई कमर्शियल एरिया नहीं है, कमर्शियली हम यूज़ भी नहीं करते इस तरीके से, एक फ्रिज है या AC भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इतना बिल क्यों? तो वो कहेंगे पहले 50,000 जो आपका आया है उसको आप पे करो, उसको आप क्लियर करो, फिर आपकी बात सुनेंगे, आपसे कोई बात करेगा नहीं। उसका ये होता है कि अगर 50,000 है तो बहुत बस ज़्यादा किस्त पे कर देंगे। बस ज़्यादा ये होगा कि उसको किस्तों में 5,000 10,000 आप मंथली देते हैं, लेकिन वो आपको पे करना ही है, करना ही है। वो आपने नहीं चलाया, वो आपने यूज़ नहीं ये चीज़ करा, तो है। लेकिन ये चीज़ और मतलब अब अंधा निज़ाम। अच्छा अब मैंने ये सुना है कि अच्छा के इलेक्ट्रिक काम करती है, प्राइवेट इदारा है, पता है आपको? हाँ कि इलेक्ट्रिक वो मतलब- कैसे बना पहले तो हाँ, वो तो बिक गया। ये बिक गया के बिक के कराची में के इलेक्ट्रिक का इदारा बना हुआ है, वो अपनी मनमानी करता है और वो मतलब एक तरह से कराची के अवाम कहते हैं कि बदमाशी करता है, जो उसका दिल करे वो बिल भेजेगा, जो कहेंगे वो करेगा। अब सुनने में आ रहा है कि शायद दूसरी कंपनीज को भी ये लाइसेंस दिया जाए बिजली देने का कराची बिल्कुल ऐसे में, ही। तो ये कंपटीशन हो तो सस्ती होना चाहिए। बिजली को लेके एक आम आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान है, इतना परेशान है कि मत पूछिए। ये ज़्यादा ओवर नहीं हो गया? लेकिन वाकई बहुत परेशान है। बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बात हो रही थी मेट्रो, हाई स्पीड ट्रेन, मैग्नेट। अच्छा वो मैग्नेट ट्रेन, मैग्नेटिक लेविटेशन। हाँ, यानी कि इसका मतलब ये है कि वही मैग्नेट वाले प्रोसेस से, और ये मतलब फिक्शन रगड़ नहीं होगी, हवा में होगी, थोड़ी सी फोर्स से भी चलेगी तो क्या से कहाँ स्पीड। अच्छा आपने स्पीड देखी 500 किलोमीटर पर आवर, 300 से 500 किलोमीटर ज़बरदस्त उड़ेगी, मेरे हिसाब से तो उड़ी रही होगी ना। बस यही देखने में आ रहा है कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट और रेलवे को लेके बहुत सीरियस है, और यही किसी बहुत मुल्क की तरक्की हुई है। और यही चीज़ हमारे यहाँ इसी चीज़ को लेके हमारे यहाँ बिल्कुल नॉन सीरियस है, उलट है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है रेलवे का खास तौर पर। सिस्टम बहुत खराब है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।